बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान मजीद से प्रैक्टिस शुरू करते हैं और जितनी तजवीद हम पढ़ चुके हैं हम देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ कहाँ वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हम सूरह फातिहा से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखिए यहाँ पे हा है तो अल्हम्दु लिल्लाही हा। ओके, रॉ ये जो ग्रीन कलर है जहाँ पे भी कुरान मजीद में आगे आएगा ग्रीन कलर, ये शो करता है कि ये मोटे हरूफ हैं। ठीक है, रब्बिल, रॉ को मोटा पढ़ना है। रब्बिल आलमीन आइन। ठीक है, आइन के तलफ़्फ़ुज़ को ठीक रखना है। आगे ये जो आपको नज़र आ रहा है या से पहले मीम्स के नीचे ज़ेर, तो ये या मद्दा है। इंशाल्लाह कल के सबक में आपको या मद्दा भी सही से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इज अर्रहमानिर्रहीम। हा और हा का ख्याल रखना है। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु। अहम बात, इसको अक्सर लोग पढ़ते हैं इय्याका। ये का नहीं है, काफ ज़बर का मतलब हरकत है और हरकत को कभी भी लंबा नहीं किया जाता। देखिए मैं यहाँ पे भी हरकत को लंबा नहीं कर रही, यहाँ पे भी नहीं कर रही। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, दोनों जगहों पे आइन है नअबुदु, इसको नअबुदु नहीं पढ़ना, ये नअबुदु है। इसी तरह नस्तईन आइन है ये। ठीक है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बहुत से लोग इस आयत में गलती कर लेते हैं, इस गलती को सीख लीजिए। ये हाँ है, इसको एह नहीं पढ़ना, मजहूल नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है इह इह। इहदिनस, ये सौद है, सौद को मोटा पढ़ा जाता है। फिर रॉ है, रॉ को भी मोटा पढ़ना है। फिर तौ है, तौ को भी मोटा पढ़ना है, लेकिन सीन को मोटा नहीं पढ़ना। तो ऐसे पढ़ना है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। काफ को फिर मोटा पढ़ना है, मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब यहाँ पे तजवीद देख लें, सौद है, सौद को मोटा पढ़ना है। रॉ के बाद अलीफ है और आज के सबक में हमने अलीफ मद्दा को देखा था। आपको पता है कि अलीफ से पहले जब भी ज़बर आ जाए तो वो अलीफ मद्दा है और उसको एक अलीफ जितना लंबा करना है। तो सिरातल लज़ीना, ये ज़ाल है, बहुत नरमी से पढ़ना है। इसको अक्सर लोग ऐसे पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना, ये जीना नहीं है। ठीक है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, दोनों आइन आइन हैं। ठीक है, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये गौद, ज़ौद को मोटा पढ़ना है, गैन को मोटा पढ़ना है और यहाँ पे मग़ज़ूबी अलैहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।